कनाडा में हुए G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों पर दिया जोर। कहा, भारत और कनाडा के संबंध कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण। G7 की बैठक के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं का ग्रुप फोटो हुआ। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वैश्विक प्रगति के लिए एक साथ। कनाडा दौरे में जर्मनी और फ्रांस के नेताओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। दक्षिण कोरिया के पीएम ली जे मियांग से भी मिले पीएम मोदी। व्यापार और अर्थव्यवस्था पर हुई बातचीत। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ट्रंप ने बुलाई बैठक। सुरक्षा अधिकारियों के साथ हालात पर की चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, हमें पता है ईरान का सुप्रीम लीडर कहां है, लेकिन फिलहाल उसे मारने नहीं जा रहे। इजराइल की सेना का दावा, ईरान के टॉप कमांडर अली शादमानी को मार गिराया गया। शादमानी को हाल ही में वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया था। इजराइल के हमले में सेंट्रल तेहरान में भारी तबाही। ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार में दुकानें बंद, तेहरान छोड़ते दिखे लोग। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर डीजीसीए और एयर इंडिया की बैठक। डीजीसीए ने कहा, एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लीट बिल्कुल सुरक्षित। डीजीसीए ने 33 में से 24 ड्रीमलाइनर विमानों को दिया क्लियरेंस। कहा, 24 विमानों में चिंता की कोई बात नहीं। अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बचने वाले यात्री विश्वास कुमार अपने घर के लिए हुए रवाना। मंगलवार को अस्पताल से विश्वास को मिली छुट्टी। एयर इंडिया की मुश्किलें बरकरार। 24 घंटे में 7 इंटरनेशनल उड़ानें रद्द। सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट में भी आई समस्या। कानपुर के पनकी इलाके में स्टेडियम के पास भीषण आग लग गई। कई कच्चे मकान जलकर खाक हो गए। बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल विभाग की 5 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। आग के दौरान सुनाई दी कई धमाके। गुजरात के कई जिलों के लिए आईएमडी का अलर्ट। अगले 6 दिन अहमदाबाद के साथ भरूच, पोरबंदर, जूनागढ़, सूरत में बिगड़ सकते हैं हालात। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश से आई बाढ़। भावनगर में तेजी से बिगड़े हालात। कई कार, ऑटो और टेम्पू यहां पर बह गए। भावनगर में लोगों के घरों में घुसा पानी। दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों को हुआ भारी नुकसान। गुजरात के भावनगर में बाढ़ में फंसे 40 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित निकाला। गुजरात के राजूला के ग्रामीण इलाके बारिश से हुए बेहाल। कई गांवों में घुसा पानी। गुजरात के राजूला में नदी में बही कार, ड्राइवर की मौत। नदी के तेज बहाव में फंस गई थी कार। गुजरात के अमरेली में भी बाढ़ से बिगड़े हालात। जोलापरी नदी उफान पर है। स्थानीय लोग हैं परेशान। गुजरात के बुढ़ाद में भारी बारिश से बिगड़े हालात। घेलो नदी उफान पर, लोगों को दूर जाने के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में तेज बारिश। कई इलाके तालाब में हुए तब्दील। मथुरा के कई इलाकों में कमर तक भरा हुआ पानी। बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर भी भरा पानी। मथुरा में राधा बल्लभ मंदिर के पास दुकानों में पानी भरने से सामान हुआ खराब। होली गेट, नया बस स्टैंड, भूतेश्वर और बीएसए कॉलेज रोड पर भी बिगड़े हालात। राजस्थान के सीकर में बारिश से दरिया बनी सड़कें। जेसीबी से रास्ता पार करते दिखे लोग। लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, श्री माधोपुर में भी हालात खराब। राजस्थान के चूरू में बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम। कई इलाकों में डूबी सड़कें। ट्रैफिक पर भी पड़ा असर। वहीं दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव के हालात। सुब्रतो पार्क इलाके में फ्लाईओवर के नीचे भरा पानी। केरल के इडुक्की में भारी बारिश जारी। दीवार गिरने के साथ पेड़ भी उग गए। इडुक्की में लगातार बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। फसलों को भी पहुंचा नुकसान। इडुक्की में भारी बारिश से तालामाली खड्ड में बढ़ा पानी देखने के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। कर्नाटक के मैंगलोर में भूस्खलन से कई घर हुए तबाह। कई जगहों से लोगों को हटाया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बारिश चिलचिलाती। गर्मी से मिली राहत। कई इलाकों में भरा पानी। शिमला के कई हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने 22 जून तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स गिरा, 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी में मौके पर पहुंचे एसपी समेत बड़े अधिकारी। कैप्टन सुमित सबरवाल का मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार। अहमदाबाद विमान हादसे में हुई थी कैप्टन सबरवाल की मौत। विमान हादसे में जान गंवाने वाले प्रकाश चंद्र का शव 5 दिन बाद उनके परिवार को मिला। उदयपुर में पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। विमान हादसे में मारे गए 177 शवों के डीएनए टेस्ट हुए मैच। 124 शव परिजनों को सौंपे गए। लंदन में अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय उच्चायोग में दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने एयर इंडिया पर उठाए सवाल। कहा, उड़ानें रद्द होना और देरी बेहद चिंताजनक है। राजीव शुक्ला ने कहा, एयर इंडिया के रखरखाव, प्रोटोकॉल और परिचालन तत्परता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शरद पवार का बड़ा बयान। एनसीपी से बीजेपी के साथ गए लोगों को अवसरवादी करार दिया। शरद पवार ने कहा, बीजेपी में गए लोगों को कभी वापस नहीं आने देंगे। ऐसे लोगों के साथ नहीं चल सकते। ओडिशा के गंजाम में 20 साल की कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। ओडिशा रेप केस में गिरफ्तार 4 आरोपी नाबालिग और 4 संदिग्धों से पुलिस पूछताछ जारी। वारदात गंजाम के गोपालपुर में हुई है। पीड़िता अपने दोस्त के साथ समंदर किनारे घूम रही थी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने इकट्ठा किए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। 23 मई को शिलांग में हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और वीडियो आया सामने। फुटेज में ट्रैकिंग करते नजर आए राजा और सोना। दूसरा वीडियो भी सामने आया। राजा की हत्या में शामिल 3 आरोपी आकाश, विशाल और आनंद साफ देखे जा सकते हैं। मेघालय पुलिस का खुलासा। राजा मर्डर केस में कुल्हाड़ी जैसा दूसरा हथियार भी बरामद हुआ। मेघालय पुलिस ने कहा, सोनम के सामने विशाल ने राजा रघुवंशी को मारा। शव को आकाश, विशाल और आनंद ने फेंका। सोनीपत में मॉडल की हत्या के मामले में खुलासा। शीतल को फोन करने से मना कर रहा था आरोपी और नाराज होकर चाकू मार दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दिन दहाड़े फायरिंग। बदमाशों ने रियल एस्टेट कारोबारी पर चलाई गोली। एक गोली पैर में लगी। नोएडा के सेक्टर 126 में पार्किंग को लेकर हुआ झगड़ा। एक पक्ष ने युवक पर चढ़ाई कार। पैर की हड्डियां टूटी, कार जब्त। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सरेंडर करने वाले नक्सली नेता के परिवार पर हमला। नक्सलियों ने 3 लोगों की हत्या की। 12 से ज्यादा ग्रामीणों को भी बनाया बंदी। यूपी के लखनऊ में चोरों की मैगी पार्टी का वीडियो वायरल। चोरी के दौरान भूख लगने पर सभी ने मैगी बनाकर खाई। एमपी के भोपाल में कांग्रेस की बैठक में हंगामा। 2 विधायकों के समर्थक आपस में यहां पर भिड़े जमकर चले लाल। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए लंबी लाइन। अब तक 14,23,388 यात्रियों ने किए दर्शन। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान ने अपने पति लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान को नम आंखों से अलविदा कहा। केदारनाथ हादसे में हुई थी मौत। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं आज से होंगी शुरू। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद बंद हुई थी सेवाएं। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर स्टंट करना महंगा पड़ा। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई। युवक की हालत गंभीर। यमुनानगर में अनोखी चोरी देखने को मिली है। कर्मचारी बनकर जेसीबी से सड़क खोदकर निकाली बीएसएनएल की कॉपर केबल। तिहाड़ में बंद गैंगस्टर काला जठेड़ी की आईवीएफ प्रक्रिया शुरू। कोर्ट ने हिरासत में ही दी मंजूरी। ऋषिकेश में लाल नीली बत्ती लगाकर हुटर बजाना पड़ा भारी। 14 वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई। राजस्थान में नगर पालिका अधिकारी फतेह सिंह मीणा के ठिकानों पर छापे आए से 273% अधिक संपत्ति मिली। उदयपुर में गैराज में काम कर रहे शख्स पर चाकू से हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने दर्ज किया मामला। अलवर के खेड़ी में वीरू जाटव की मौत का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति की हत्या करवाई। रामपुर में मंगेतर की हत्या के आरोपी ने सबूत जुटाने के दौरान पुलिस की बंदूक छीनी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराजगंज में गर्भवती पत्नी पर पेट्रोल डालकर पति ने आग लगा दी। बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। आरोपी पति हुआ फरार। गुना में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर विकास पाटिल समेत 6 गैंग मेंबर्स को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 लग्जरी वाहन, 2 पिस्टल और कई हथियार जब्त। रीवा में कीड़े वाला खाना खाने से 13 छात्रों की तबीयत खराब हो गई। 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। अमरावती में वलगांव स्थित बिजली उपकेंद्र में एक अज्ञात युवक ने आग लगा दी। बार बार बिजली गुल होने से नाराज था युवक।
भोपाल में साल 2015 में पुलिस कस्टडी में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों की रिवीजन याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में केस चलेगा। झुंझुनू में लोक परिवहन बस और स्लीपर बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बसों में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। यूपी के अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, हादसे में 6 मजदूरों की हुई मौत, कई मजदूरों की हालत गंभीर। छतरपुर में सरकारी जमीन से मिट्टी खोदने से मना करने पर दबंगों ने एक परिवार से जमकर मारपीट। अशोकनगर के चंदेरी थाना इलाके में बैंक रिकवरी एजेंट की धौंस से एक शख्स की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कर्ज न चुका पाने पर एक महिला को पेड़ से बांधकर प्रताड़ित किया गया। कानपुर में पुलिस ने कई सारे मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी कुल कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। कानपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को किया गिरफ्तार। व्यापारी पर जानलेवा हमला करने और रंगदारी मांगने का आरोप है। लखनऊ में एसटीएफ ने फर्जी जमीन रजिस्ट्री ऑफर के जरिए लोगों को ठगने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ईरान की राजधानी में कई जगह पर इजरायल ने बरसाए बम, बड़े हैं धमाके से दहला सेंट्रल तेहरान। ईरान के हमले में हाइफा पोर्ट सिटी में भारी नुकसान, स्थानीय लोगों ने कहा यहां कई इमारतें तबाह हुई हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ईरान के हमलों में इजरायल में अब तक 24 लोगों की मौत, 500 से ज्यादा घायल। ईरान ने 370 मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से किया हमला। ईरान इजरायल युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की लोगों को सलाह, तेहरान छोड़ना ही ईरान के लोगों के लिए बेहतर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान इजरायल के बीच सीजफायर से कुछ बेहतर चाहते हैं, हम इसका सही अर्थों में अंत करना चाहते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, 15 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। कीव के मेयर ने कहा बड़ी संख्या में इमारतों को पहुंचा नुकसान, मलबे में लोगों की तलाश जारी। कीव में मलबे की तलाशी में कई और शव मिले हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह अब तक के सबसे भयानक हमलों में से एक है। बुमराह ने बताया कि मेरे लिए सभी 5 टेस्ट खेलना संभव नहीं था, मैंने अपने फिजियो, बीसीसीआई और चयनकर्ताओं से बात की। केन्या में ब्लॉगर की मौत के विरोध में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस हिरासत में हुई की मौत। क्रोएशिया के पश्चिम तक अब आया भीषण तूफान, कई जगह पर पेड़ गिरने से हादसे यहां पर हुए, गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। अमेरिका में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की हुई बेइज्जती, वॉशिंगटन में असीम मुनीर का भारी विरोध देखने को मिला, वीडियो आया सामने। मुनीर के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने लगाए नारे, पाकिस्तानियों के कातिल, इस्लामाबाद के कातिल, मास मर्डरर कहा गया। टेस्ट में कप्तानी के लिए बीसीसीआई की पहली पसंद थे बुमराह, एक इंटरव्यू में खुद बुमराह ने किया बड़ा खुलासा, वर्कलोड की वजह से बुमराह ने किया मना। बुमराह ने बताया कि मेरे लिए सभी 5 टेस्ट खेलना संभव नहीं था, मैंने अपने फिजियो, बीसीसीआई और चयनकर्ताओं से बात की।